Hello everyone. Good morning to all of you. My name is Urvashi Yadav and I'm from IIT Hyderabad. I have done my post graduation in physics from there. Okay. So currently I'm working in a reputable institute, which is Akash Institute. Okay. And I'm having a teaching experience of around 3 to 4 years. And I have worked in an academy as well as a doubt solver. And I have worked on some online platform as well, like Check and all Bartley. Okay, so today I'll be teaching you the most important topic, from which one question is almost asked in NEET exams or like your competitive exam. Okay, so today topic जो हमारा आज का टॉपिक होगा that would be projectile motion. ठीक है, और let me start it. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर? ठीक है. सी स्टूडेंट्स, जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो बेसिकली क्या है, एक 2D मोशन है, मोशन इन ए प्लेन. 2D मोशन वो मोशन होता है जो आपका जैसे मोशन इन ए प्लेन हो गया, जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, ये सारे 2D मोशन होते हैं. मतलब जिसमें आप एक पार्टिकल का डायमेंशन किससे दिखाओगे, 2 एक्सेस से. ठीक है, आप उसकी पोजीशन किससे बताओगे, 2 से. जैसे कहो कि आपका जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन आप एक्स एक्सिस से भी बता सकते हो, वाई एक्सिस से बता सकते हो. जैसे मेरी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वो एक 2D मोशन है. आप जो क्लास में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं वो जो ब्लैक बोर्ड होता है या जो व्हाइट बोर्ड होता है वो भी एक 2D मोशन है. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे किसी पार्टिकल का, देखो जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है. ठीक है, स्मॉल साइज के पार्टिकल. ठीक है, आप कोई स्टोन ले लो, कोई पत्थर ले लो. ठीक है, आप उसको फेंक रहे हैं कुछ एक्यूट एंगल पर, मतलब आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, आप घर में देखिए, आप एक पत्थर को फेंकिए जस्ट कुछ स्पीड के साथ, तो देखोगे आप वो घूमता हुआ जाएगा, मतलब वो एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करता है. तो हम आज उसी की स्टडी करने वाले हैं कि एक पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो बेसिकली उस पार्टिकल का नाम ही प्रोजेक्टाइल होता है. कि ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है जब आप उसको थ्रो कर रहे हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, उसके किस मोमेंट पर क्या वेलोसिटी होती है, मतलब उसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन हम जानना चाह रहे हैं. ठीक है, तो आज हम वही स्टडी करते हैं. सो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आपके पास ये एक पार्टिकल है जिसको आप थ्रो करने वाले हो, सो आई कैन कॉल इट प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल को लेट्स सपोज आपने कुछ वेलोसिटी से आपने फेंका, तो v इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से आपने कुछ एंगल पर फेंका तो मैं कह सकती हूँ ये थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, मतलब जितने एंगल पर आपने फेंका. तो आप देखोगे ये पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधा जाएगा क्या, नहीं, ये ऐसे चला जाएगा. ये पैराबोलिक पाथ को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा और फिर नीचे जमीन पे आ जाएगा, ग्राउंड पर. ठीक है, कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर इसकी ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट सपोज हम 2 डायमेंशन में बात कर लेते हैं. ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है. ठीक है, तो इधर देखिए मैं कह रही हूँ कि मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, तो इसका पाथ बेटा ऐसे जाता है. ठीक है, मतलब ऐसा इसका पाथ होता है. तो थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया. जरा आप इस पाथ को थोड़ा नोटिस करिए, जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है. ठीक है, मतलब उसकी वाई डायरेक्शन में भी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है. पहले वाई में बढ़ रही है, फिर बढ़ के मैक्सिमम हो रही है, फिर घट रही है. तो आप देख सकते हो वाई की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर है, मतलब उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी क्या, इस y की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल. ये जो h मैंने लिखा है जहां पर आपकी y की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल. ठीक है, अब आप एक चीज देखिए बेटा, अगर आप देखो तो x डायरेक्शन में जब तक ये यहाँ पर ओरिजिन पर था और फिर यहाँ पर ये ग्राउंड पर आ गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ बी पॉइंट. तो जब तक ये O से शुरू हुआ और B तक आया, ठीक है, O से शुरू हुआ B तक आया, उस टाइम ये हवा में था, एयर में था, तो मतलब वो उसकी फ्लाइट का टाइम था. ठीक है, इस टाइम जो भी टाइम उसने स्पेंड करा है O से B तक आने में, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहते हैं,
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें एक और नाम आता है रेंज का। रेंज क्या है कि आपने जहां से फेंका, दैट वुड बी योर इनिशियल पोजीशन, और बेटा ये गिरा कहाँ पे, ग्राउंड में, बी पॉइंट पर। तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल आपकी यहाँ पर कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है बेटा। एक्स डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज। क्लियर एवरीवन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, है ना। तो अब हम निकालेंगे इसकी रेंज कैसे निकलती है, इसका ये सब सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान रखो, हमें यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। जो हमारा पार्टिकल होता है, जो अजम्पशंस हम यहाँ पे लेके चलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अजम्पशंस ये रहेंगे, जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है दैट वुड बी वेरी वेरी मच लेस देन सी, ठीक है। और बेटा बात ये है, और जो हमारी हाइट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत स्मॉल वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी। हमारी रेडियस, जो अर्थ की रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। बट मान लो ये आपने इसको थ्रो कर दिया 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, ये ऊपर चला गया, इवन 4-5 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसमें। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है बेटा, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। देखो एयर का भी रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, लेकिन हम वो इस केस में क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि जब ये पार्टिकल था हवा में, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर, मान लो मैं बोल देती हूँ ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, आप देख के बताइए। तो आप कह सकते हैं कि मैडम ग्रेविटी तो हमेशा एक्ट करती है, तो mg तो हमेशा लगेगी, और mg लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो बेटा हर मूवमेंट पर mg तो इसके नीचे लग रही होगी, है ना, मतलब नीचे की साइड खींच रही होगी। कोई मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स बता सकता है क्या, कोई फोर्स आपको दिख रही है, भाई हवा में से तो आएगी नहीं कोई फोर्स, एयर रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट कर दिया, mg ही लग रहा है, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको ये बताया कि ये एक 2D मोशन है, तो बेटा 2D मोशन को, जैसे जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, उनको सोल्व करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि एक ही डायमेंशन होती है, आपका पार्टिकल है तो सीधा ही चलता है या ऊपर ही चलता है। लेकिन जब 2 डायमेंशन मोशन आएगा तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बेटा अलग अलग पार्ट्स में। 2D मतलब 1D प्लस 1D, ठीक है, मतलब एक को हम एक्स डायमेंशन वाले से सोल्व कर लेंगे, एक को वाई डायमेंशन में सोल्व कर लेंगे। तो एक का एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन देख लेंगे, एक का वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल मोशन हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो जल्दी से मुझे एक बात बताओ, डायग्राम में आपको कहीं पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, जीरो है। ओनली फोर्स किधर लग रही है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। तो जिधर फोर्स लगती है उधर ही एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। और बेटा अगर आपको पता है जी की वैल्यू नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है कि नहीं, और ये कांस्टेंट वैल्यू है नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। देखो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बट हम बात कर रहे हैं हमारा पार्टिकल ज्यादा ऊपर नहीं गया है, वो बिल्कुल सरफेस के पास है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना 2D मोशन को, तो उसको अलग अलग से डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन बेटा क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस में जो आपका मोशन है वो, ठीक है। तो मैंने आपसे एक चीज पूछी कि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, जीरो, कोई लग ही नहीं रही है मैडम। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेटा फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे बच्चे, जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहेगी, उसका क्या मतलब है, हर मूवमेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फिक्स वेलोसिटी होने वाली है, जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगी। तो बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, जरा पिछली साइड में हम चलते हैं बेटा, अगर मैं इसको यू मान लेती हूँ, चलो यू मान के चलते हैं, क्योंकि वी हम फिर बाद में मान लेंगे। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो बेटा इसको रिजोल्व कर सकते हो आप दो कंपोनेंट में,
u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा मेरे बच्चे, u sin थीटा। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो बेटा हर मोमेंट पर क्या ये वेलोसिटी बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, कितनी रहेगी, u cos थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, x डायरेक्शन में। क्लियर है, इतना ठीक है एवरीवन। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, इस चीज को और कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको और क्या क्या हम यहाँ पे सीख सकते हैं। इधर देखो, आप ये फॉर्मूला यूज करिए, x इज इक्वल टू, आपने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, अगर आपने बचपन में थोड़ी सी पढ़ी हो, मतलब 11th में, जो आपके पिछला चैप्टर गया है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और बताओ भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और बताओ भाई v इज इक्वल टू u प्लस at। ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, और ये तभी वैलिड होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट हो, आप आराम से लगा सकते हैं इनको। ठीक है, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं सेकंड वाली लगा के देखती हूँ। मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसी मोमेंट पर उसने x ट्रेवल करा है कि नहीं, तो x को आप कैसे लिख सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut a तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ut आ जाएगा। किसी मोमेंट पर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे स्टडी कर ली हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। अभी हम धीरे धीरे आएंगे हर एक पॉइंट पर। ऐसे ही हम एक बार वर्टिकल मोशन में भी देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में बात करूंगी बेटा, वाई एक्सिस में। तो जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने पिछले जो आपको डायग्राम दिखाया है, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना। ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाली क्या बनेगी बच्चों, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में मुझे एक बात बताओ, फोर्स कितनी लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है बेटा, mg लग रही है ना, और ये फोर्स डाउनवर्ड है। अभी मैं चलो मैग्नीट्यूड पूछ ले रही हूँ, है कि नहीं, m से m गया तो मैं पूछ सकती हूँ फोर्स इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में g होगा। और तुम्हें पता है अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूंगी तो क्या लिखूंगी बेटा, अगर मैं डायरेक्शन के साथ बताओ किधर लग रहा है, तो माइनस जी करोगे क्योंकि नीचे लग रहा है कि नहीं, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी होगी, है ना, लेकिन कांस्टेंट है। और क्या कहते हैं, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकते हैं। इतना है कि नहीं, क्लियर है। तो जरा आप एक बार पिछली स्लाइड्स को देखिए बेटा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी सारी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जा रहा है इस ए पॉइंट पर, 0। तो जब ये मैक्सिमम हाइट को ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बन जा रहा है बेटा, 0 बन जा रहा है कि नहीं एवरीवन। इसी चीज को हम थोड़ा यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, इधर देखो, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो बेटा अपने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए, ठीक है, इधर देखो, आपने पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़ा है कि नहीं एवरीवन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं एट पॉइंट बी पॉइंट पर, चलो आपको वो बी पॉइंट भी दिखाते हैं। बी पॉइंट पर थोड़ा जरा ध्यान दो। बी पॉइंट पर जब आपका पार्टिकल वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली, चला ऊपर मतलब सीधा नीचे आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो अब मुझे जल्दी से बताओ ये क्या बनेगा, मतलब बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये सब तो 0 हो जाएगा। तो मतलब वी वाई दैट शुड बी इक्वल टू यू वाई। मतलब जब आपका पार्टिकल ग्राउंड पर आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, जो उसकी शुरुआत में थी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो क्या थी, यू साइन थीटा। ठीक है, अब और फॉर्मूला लगाओ, और काइनेमेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये लगाते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब ये वापस ग्राउंड पर आता है तो उस टाइम पूरा टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, ओ से बी तक आने में जो उसको टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब ये वापस ग्राउंड पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वाई में 0। बेटा वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा। टोटल टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है माइनस जी, तो आप माइनस जी लगाओगे टी स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सोल्व करिए बेटा। यू साइन थीटा को उधर उठा ले गए तो माइनस आ गया, इधर तो ऑलरेडी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है कि नहीं बेटा? कुछ कटता है उसको काटो, टी से टी कट गया, माइनस से माइनस चला गया। बेटा मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया कि नहीं? कितना आया? 2u साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तो मुझे बताओ आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में x इज इक्वल टू यूटी पढ़ा था कि नहीं? बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? रेंज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो कितनी है बेटा? वो u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मतलब टाइम कितना लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बेटा फॉर्मूला पुट कर सकते हो कि नहीं? कितना है? 2u साइन थीटा बाय जी, है कि नहीं? तो इसको आप थोड़ा अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो, 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी। आई होप आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। वो क्या होती है बेटा? साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। बेटा यहाँ पे दिख रहा है क्या? 2 cos थीटा साइन थीटा, इसको हटा के क्या लिख सकते हो? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बेटा ये आ गया आपकी रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, आया कि नहीं एवरीवन? अगर अब मैक्सिमम हाइट का और निकाल लेते हैं बेटा। ध्यान दो कि जो आपका डायग्राम है ये मैक्सिमम हाइट के टाइम में बेटा, जब ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वाई डायरेक्शन में, तब इसका टाइम कितना बीत चुका है? ये आधा तो आ चुका है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अभी। तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते हो कि नहीं? है ना, y डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया? h। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट t बाई 2, है कि नहीं? माइनस हाफ g t बाई 2 का स्क्वायर, है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? आपको तो पता है। तो u साइन थीटा इंटू टी बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हैं एवरीवन? बताओ। या फिर इस चीज को और अच्छे से आप इजीली भी इवन आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको और इजी तरीका चाहिए आप उससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप एक और इजी तरीके से भी आप कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब जब मैक्सिमम हाइट ट्रेवल होती है तो सारी वेलोसिटी किधर होती है? सारी की सारी वेलोसिटी, मतलब वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप वाई डायरेक्शन में लगाओगे ना तो एस की जगह वाई यूज करोगे। तो मुझे बताओ वर्टिक जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाती है? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू साइन थीटा, तो क्या बनेगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो ज्यादा टाइम ले लेगा आपका, तो हमने एक और शॉर्टकट आपको बता दिया। तो प्लस 2ay। ठीक है, तो 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस डी है तो माइनस लगा दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? ट्रेवल h। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट भी हमने निकाल ली, आपकी रेंज भी हमने निकाल ली, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने निकाल लिया। ये सब तीनों चीजें क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों का फॉर्मूला हमेशा क्या है? याद होना चाहिए। क्लियर है? कर लोगे कि नहीं एवरीवन? हो जाएगा? ठीक है, तो चलो इस पे हम आपको अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करना चाहोगे? एक क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन with a speed of 20 meter per second, making an angle of 45 degree with vertical. ठीक है, then find its time of flight and range. ठीक है, कर सकते हैं? तो चलो करते हैं बेटा। देखो, एक बॉल आपको दी गई है जिसकी स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड।
मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। बेटा क्वेश्चन में जरूर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल किसके साथ दे रखा है, वर्टिकल के साथ, लेकिन आप लोगों को किस में देखना होता है बेटा, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ देखना होता है, ठीक है। लेकिन 45 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बनाएगा, 45 ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे देता कि आपका वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है, तो आपका थीटा क्या लेते, 30 लेते क्या, नहीं, आप लेते 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। स्पीड बताओ मेरे बच्चों कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी तो पड़ा है, 2u sin थीटा बाय जी। बेटा u की वैल्यू कितनी है 20, sin थीटा बेटा sin 45, ठीक है। बेटा g की वैल्यू अप्रोक्स आप 10 ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में g इक्वल टू 9.8 ऑलरेडी मेंशन है तो आपको वही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे ये हो गया कैंसिल, 2 दूनी 4, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 डिवाइडेड बाय √2, तो बेटा कितना आंसर आएगा 2√2। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको रेंज भी निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको करवाया, कितना है u² sin 2 थीटा बाय जी। तो u² मतलब आपका 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20, sin 2 थीटा मतलब 2 × 45 कितना बनेगा, sin 90 बाय जी। जी की वैल्यू आप 10 यूज कर लिए, बेटा sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 20 से 10 से ये गया तो कितना हो गया 40 मीटर। ये आपकी आई रेंज। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, आपने जो रेंज पढ़ी है u² sin 2 थीटा बाय जी, आपसे पूछ सकता है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। रेंज मैक्सिमम कब होगी बेटा, u फिक्स है, g फिक्स है, सारा रोल थीटा का है, तो मुझे बताओ sin 2 थीटा, किसी भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब आपका एंगल क्या हो उसका 90 डिग्री हो, मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए 45, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी u² बाय जी। और बेटा वो कब मिलती है, जब आपका थीटा क्या हो 45 डिग्री, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड माय क्लास, ठीक है। तो आगे हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय क्लास।